हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक आपको क्या क्या फेस करना हो सकता है, क्या क्या सिचुएशंस हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, थॉट्स हैं जो आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और डीएम की तरफ से आपके साथ क्या क्या हो सकता है, मतलब उनके साथ आप मिलने वाला जो एक योजना बनती है, प्लानिंग होती है, लेकिन वो प्लानिंग भी चौपट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा होगा इन 6-7 दिनों में, तो हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ये एक कलेक्टिव में एक रीडिंग है और गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स का, जिसके पास ये पहुंचेगा उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कल जो मैंने कलेक्टिव में इसकी रीडिंग की थी उसके अकॉर्डिंग आज 5 अक्टूबर है। ठीक है, अब जो आगे आने वाले 6 दिन हैं इनमें ये स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दिन भी आ रहे हैं जिसमें कि जिसमें ये पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है न्यूमेरिकली भी आपको देखने के लिए वैसे भी मिलेगा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ का काफ़ी मतलब हाई पीक का टाइम है ये। हाई क्या कह सकते हैं उसे, एनर्जेटिकली आप लोग आपस में बहुत 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 एक जैसा महसूस करेंगे, बीच में एक हो रहे हैं आप। तो अब ये जो एक बीच में दिन ऐसा भी आना है जब वो करवा चौथ वाला दिन है, वो जो दिन है उसमें भी एक स्पिरिचुअल मर्जिंग का दिन है। स्पिरिचुअल मर्जिंग विद गॉड, विद योर सोलमेट, विद योर पार्टनर, अपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने अपने लव वंस के लिए जब हम फास्टिंग करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं तो कितनी हाई एनर्जी में उन चीज़ों से हम जुड़े होते हैं। तो वो प्यार की एक एनर्जी है जो चारों तरफ फैल रही होती है, तो उसका भी जो असर है वो ट्विन फ्लेम्स पे पड़ता है। क्योंकि देखिए ऐसे जो व्रत पूजा पाठ होते हैं ना, जो अपने पार्टनर के लिए किए जाते हैं, तो सच बताऊं तो वो चीज़ें लगती उन्हीं जगहों पर हैं, उन्हीं सोल्स को जाकर मिलती हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं। इस तरह के पर्व बने तो एक दूसरे के सच्चे साथी के लिए। अब जो कोई इंसान घोर कार्मिक के साथ फंसा पड़ा है, घोर कार्मिक के साथ जी रहा है, अपनी जंग लड़ रहा है, जीवन क्या जी रहा है वो, तो भी फिर भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी आप एक दूसरे के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब वो करना चाहते हैं कि हाँ जी मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है, चाहे कैसा भी है, भला है बुरा है या जो भी है, मेरा साथी है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आप करते तो हैं फिजिकल फॉर्म में इस व्यक्ति के लिए कर रहे होते हैं जो साथ में है, आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो जाकर लगती तो उसी जगह पर है जो आपके लिए सोल वाकई में आपके पार्टनर के रूप में बनाकर भेजी है। वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, वो आपका गहरा गहरा सोलमेट जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ऊपर से वो सपोर्ट करने के लिए, तो वो हो सकता है वहाँ जाकर लगती है। तो अब क्या है, 6 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में बहुत सारे टाइम, बहुत सारा दिन, बहुत सारे घंटे ऐसे आने वाले हैं जो आपके प्रेयर को फुलफ़िल करेंगे। तो उसमें क्या क्या आप देखने के लिए मिल सकता है। एक तो सडन आपकी मीटिंग फिक्स हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है। जो लोग जर्नी के 6 और 7 स्टेज पर है ना, उनकी तो सडन मीटिंग बहुत बहुत कंपलसरी है। एक तरह से समझ लीजिए कि उनकी तो मिलने की का प्रोग्राम, प्लान, योजना बनेगी। और सबसे अजीब और अच्छी बात ये होगी कि ये उस तरफ से होगी, आपके डीएम की तरफ से। वो बोलेंगे कि चलो कहीं मिल लेते हैं या बात करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम होगा, ये होगा वो होगा। कुछ लोग मिल भी लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के प्लान फिर एज़ यूजुअल चौपट हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। वो कुछ नहीं तो कुछ वेदर ही ख़राब हो गया, कोई काम ही आ गया, मतलब उन्होंने ना भी कैंसिल किया अपनी तरफ से, तो भी ये इस तरह के कुछ फालतू के रीज़न बन जाते हैं कि आप नहीं मिल पा रहे होते हो। लेकिन ये सोच कर दुखी मत होना कि ये तो हम मिल नहीं पाए। आप ये सोचना कि उन्होंने जो कॉल किया ना आपको, जिस तरह से कि आप आओ हम मिलेंगे, वो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी। उस वक्त उनके मन में, उस घड़ी, उस घंटे, उस क्षण उनका जो मन था ना, वो सारे के सारे ईगो, सेल्फ सेंटर्ड पना, जो भी कुछ है उनके अंदर, जो भी अग्रेसिवनेस है, ये जो भी उनके अंदर अपने अपने बारे में सोचना है, ईगो है, वो सब साइड में हो गए। आप उनके लिए मेन हुए। उस वक्त उन्होंने आपसे मिलने के लिए चाहा और वो प्यार का क्षण था जो आपको फील कराया गया उस वक्त यूनिवर्स के द्वारा। उन्होंने बोला, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जब दिमाग में आ गया है तो काम हो ही जाएगा, जब दिल में आ गया है तो हो ही जाएगा। उनके दिल में मिलना के लिए आया, ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद से बोला है। और वो बोला क्या है ना, वो उनसे बुलवाया गया यूनिवर्स के द्वारा और उनके मन में उठी है ये चीज़। अब ये मत सोचना कि हम क्या इतने बेकार हैं जो उनके मन में आया तो भी हम बड़े खुश हो जाएं कि चलो उन्होंने सोचा तो सही। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो रिटर्न आने की संभावना होना भी एक खुशी का ही कारण होता है। आप चाहें या ना चाहें, आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, आप प्यार तो करते हैं ना मन में, और प्यार चाहते भी हैं। स्थिति ने आपको इतना कठोर और इतना ज़्यादा वो बना दिया है, डिसअपॉइंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहते ही नहीं हैं। चाहते हैं आप,
कि प्यार आए जीवन में और कोई प्यार लाए जीवन में और सच्चा वाला हो, और वो वही व्यक्ति है जिससे आप करते हो। कोई भी ऐसी उठ के ना आ जाए कि हाँ जी अब मैं प्यार करता हूँ बताओ, ऐसा तो नहीं करते ना आप। बस उस नियर वन उस एक वन से करते हैं जो आपका अपना है, जिससे आप सच में अपना समझते हैं। तो वहाँ से वो कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कोई ना कोई तरीके से थर्ड पार्टी मतलब बीच में कोई है, थर्ड पर्सन है, वो बताएगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उनकी तरफ से ये चीज़ें मिल सकती है सुनने के लिए, कोई ऐसा केयर, कोई ऐसी बात, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई गिफ्ट का आदान प्रदान ज़रूर हो सकता है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 6th और 7th स्टेज पर हैं। 3rd 4th स्टेज पर जो है उनको क्या होता है, उनको सिर्फ फीलिंग होती है, मिलने के एहसास होते हैं कि हम प्यार का एहसास हो रहा है, इकरार नहीं होता मतलब कि हाँ हम प्यार करते हैं। 3rd 4th स्टेज वालों के लिए ये बात है, उन्हें एहसास तो पूरे हो जाते हैं प्यार के, दोनों को हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो नया है, कहीं तो अच्छा है। चाहे उनके जो प्रेजेंट स्पाउस हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर एक प्यारी सी फीलिंग होती है प्यार की, कि कोई तो शायद कहीं से प्यार आ रहा है मेरे पास। मतलब वो ये भी नहीं कह पाते कि कहीं से प्यार आ रहा है, लेकिन हाँ वो फील कर पाते हैं खुशी, कि इतनी लड़ाई झगड़े के बीच में भी मैं खुश कैसे हो रही हूँ, कैसे मेरे मन के अंदर एक उमंग आई, जो कि प्रेजेंटली तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो प्यार की कॉलिंग है, ठीक है। तो 3rd 4th स्टेज में आप एहसास करते हो, इकरार इजहार बाद की बात है, पर एहसास। लेकिन ये जो 6th स्टेज आ गया, 5th 6th स्टेज है, 7th स्टेज है, इनमें ये 7th स्टेज तक तो नहीं, 5th 6th में भी ये हो जाता है कि आप लोग जो है ना मीटिंग और ये सब चीज़ें आप फेस मतलब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती है, और जो मिलेगी अब 6 से 12 तारीख के बीच में आप देख लीजिएगा। और आप अपने हिसाब से इसमें न्यूमेरिक भी चुन सकते हैं, जिसके लिए जो न्यूमेरिक होगा ना उस दिन उसको वो चीज़ें फील कराई दी जाएंगी यूनिवर्स के द्वारा। अब आप ये चीज़ देखिए, अंडरलाइन कीजिए उन डेट्स को जो आपको इफ़ेक्टेड करती आई हैं अब तक अपनी लाइफ में, और आप पर इफ़ेक्ट डालती आई हैं पॉजिटिव और बड़े खुशनुमा, ठीक है। जो भी डेट आपके लिए है, कोई 9 को नंबर को अपना प्रिय मानता है, लकी मानता है, कोई 8 को मान लेता है, कोई 7 होते हैं, किसी का 6 है, किसी का 5 है, तो उस हिसाब से होता है। और हाँ एक चीज़ और होगी जो आपको, जिसके लिए आपको एक फ़ैसला लेना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आपको बतानी थी, तो मैंने सोचा कि उसे बाद में लास्ट में आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थर्ड पार्टी जो उनके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि आप मतलब उनकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक आपकी उनसे कन्वर्सेशन हो सकती है और बहुत ही अच्छे वे में बात हो सकती है। मतलब एक फाइन वे में आप उन्हें कोई सलाह मांग सकते हैं, वो आपसे, आप उन्हें देंगे और वो आपके लिए सोचेंगे कि मैं मतलब वो आपको गलत समझ रहे थे अब तक। ऐसा हो सकता है कि वो उन्हें ऐसा लगे कि भाई ये तो व्यक्ति पॉजिटिव वे में बात करता है और हमारा बुरा भी नहीं चाहता है, और मैं वैसे ही इससे अपना दुश्मनी बाने बैठी हुई थी, समझी हुई थी, या फिर ऐसा। थर्ड पार्टी जो है ना, आपस में आप दोनों के अलग अलग स्पाउसेस जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ आप क्या कह सकते हो उसे, कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, ऐसी स्थितियाँ सामने आएंगी कि उनको आपसे बात करनी होगी, या कोई विश कर रहे हैं या कुछ भी, आप ऐसे सामने आमने आ गए किसी वजह से, और ये सब चीज़ें ऐसी हुई। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपके अंदर जितना भी सामंजस्य है, जितना भी बैलेंस है, उस समय आपका यूज़ करेंगे आप। कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी जेलस नहीं होनी चाहिए, बाकी नहीं। और अगर यहीं पे आपकी एक टेस्ट है ये कि जेलस, एग्रेशन या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो कि आप थर्ड पर्सन को लेके सोचते ही रहते हो, उसके सामने नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और वो ख़त्म हो जानी चाहिए उस वक्त। ये यूनिवर्स का टेस्ट है। आप क्यों किसी इंसान को अपने से ऊपर माने जा रहे हो, जब आप मानते रहोगे तो वो होता रहेगा, है ना। इसलिए आप उसे अपने से किसी भी चीज़ को, अपने जो आपका प्रतिद्वंदी है ना, उसे अपने से, वो आपसे नहीं है ऊपर, ऐसा सोचें। जैसा सोचेंगे होगा वैसा ही, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है, जो उनके साथ में है, वो उनका कर्मा बैगेज लिए हुए है, ठीक है, वो होने दो, पॉजिटिव वे में लो उस चीज़ को। आपके कंपेयर में कुछ नहीं है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हैं उसके, तो वो आपका ही हाफ पार्ट है, और वो तो सपोर्ट करने वाली सोल है आप दोनों को, कि चाहे वो कैसे भी सही, चाहे वो ट्रिगर देके कर रही है, चाहे वो आपके कर्मा बैगेजेस कम कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो आपकी दुश्मन नहीं है, आप दुश्मन ना समझें। और वही चीज़ आपकी यूनिवर्स में जाएगी और वही आपको एक न्याय दिलाएगी, जस्टिस दिलाएगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है बहुत सारी रीडिंग्स में। तो क्या बताता है वो, कई बार वो ऐसा बताता है कि आपकी जो इमोशन, जो स्टक फीलिंग है किसी एक पर्सन के लिए, उसे छोड़ना है आपको। छोड़ दीजिए उन स्टक फीलिंग्स को, उन एक जेलस को, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने पाल लिया है किसी से, तो उसको
उसको छोड़ोगे, आगे बढ़ोगे, तभी जस्टिस का और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए काम करेगा। और वो आपके लिए है, क्योंकि कल की रीडिंग में यही था, कलेक्टिव की रीडिंग में यही है कि जब आप ये छोड़ के चलोगे, इस तरह के उल्टे सोच को मतलब रिवर्स कर दो, रोल रिवर्सल। अब आप बड़े हो, अब आप ज़्यादा समझते हो चीज़ों को, बैलेंस में हो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, और इसको आप समझ के चलेंगे तो मतलब आप ये समझिए कि आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखना है, आपको उन्हें बहुत कुछ बताना है। अभी मुंह से नहीं बताना है कि वर्डली बताना है, आपको वर्ड्स में बताना है कि ऐसे ऐसे करो वैसे नहीं, आपको खुद उसे अपने अंदर ग्रहण करना है और उसे व्यवहार में लाना है। उसे वो देखेंगे, तब वो समझेंगे, और फिर वो आपके साथ जो है उसको कंपेयर करेंगे कि भाई ये तो ऐसी है कि ऐसी कोई है ही नहीं। कंपेयर करना पड़ता है इंसान को, जब उसे दिखाई देता है ना कि मैंने इसे नेगलेक्ट किया था क्या एक दिन, ये तो बहुत अलग है इंसान, ये तो नेगलेक्शन के कारण लायक ही नहीं है, इससे तो बहुत कुछ मुझे सीखना पड़ेगा। तब समझिएगा कि उनकी अपलिफ्शन शुरू हो गया है, उनको अवेकनिंग मिलने लगी है ईश्वर के द्वारा, ठीक है। तो कल मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट स्टेज से लेके 8th स्टेज तक सारे सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर ऐसा हुआ कि मैंने जब वो वीडियो अपलोड किया तो उसको व्यूज़ ही नहीं मिल पाए ठीक से, बिल्कुल भी, तो बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रही थी, तो वो मैंने डिलीट किया। अब मैं उसे किसी और तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपका सपोर्ट है, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में फर्स्ट स्टेज से लेकर 8th स्टेज तक डिफ़ाइन किया जाए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुतों को तो यही नहीं पता कि कब जर्नी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। तो ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो मिड में है उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो जो अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, सेशन लेना है, टैरो रीडिंग करानी है, अपनी जर्नी के बारे में आपको पूछना है, तो ज़रूर आप मुझे 9410671874 पर मुझसे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जर्नी के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। स्विच वर्ड्स मंत्रास के साथ एक अच्छे स्टार्ट को आप फील करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।